हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी अच्छा खाना चाहते हैं क्योंकि अच्छे खाने से हमारे शरीर और हमारे मन को अच्छी ऊर्जा मिलती है। वास्तव में हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। यह एक बड़ा रहस्य है। जब प्रभु ईश्वर हमारे भोजन बन जाते हैं तब हम उन्हें अन्नम ब्रह्मा कहते हैं कि खाने में ईश्वर आ गया। संस्कार ईश्वर को ग्रहण करने का और अनुभव करने का शक्तिशाली और सशक्त माध्यम है। बिना माध्यम के हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। We cannot know God without image and medium। जब भी हम ईश्वर को अपने आप में ग्रहण करना चाहते हैं तो वह किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, और जब ईश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं तो भी किसी न किसी माध्यम से प्रकट करते हैं। आज हम प्रभु ईसा के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं। इसलिए आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि प्रभु यीशु कैसे हमारे लिए परम प्रसाद बन गए। उन्होंने अपने शरीर और रक्त को हमें भोजन के रूप में, परम प्रसाद के रूप में दिया, जिसे हम ग्रहण करते हुए उनको आत्मसात करते हैं, और परम प्रसाद हमारे जीवन का, शरीर, मन और आत्मा का भोजन है। 12वां सामान्य रविवार 19 जून 2022। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 18 से 20 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 17 तक। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व हमारे लिए रहस्यात्मक है कि ईश्वर जिसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, उसने ईसा को स्वर्ग की रोटी बनाकर भेजा। 3 साल तक ईसा दुनिया में ईश्वर के राज्य के मूल्यों पर शिक्षा देते रहे। उन्होंने कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और ईश्वर का राज्य ईसा के ही उपस्थिति का प्रतीक था। अंत में ईसा ने स्वयं को रोटी और दाखरस के रूप में परिवर्तित कर सदा के लिए हमारे बीच में निवास किया। परम प्रसाद हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन है, जिसके द्वारा हम पुनर्जीवित ईसा को हमेशा ग्रहण करते हैं। ईश्वर ने इस्राएलियों के बीच मरुभूमि में 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। यह एक प्रतीक है कि ईश्वर मनुष्य को खिलाता पिलाता है। ईसा क्यों स्वर्ग की रोटी बन गए, जिससे हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो भूखा है, प्यासा है, और ये शारीरिक नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से भूखा है, प्यासा है, अतृप्त है, वह प्रभु को ग्रहण करे। ईसा उसी मन्ना के उदाहरण हैं। इसीलिए ईसा कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। मन्ना खाने वाले मर गए, लेकिन जो मांस मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हें अमृत बना देगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 और उसके आगे, ईसा ने विवाह भोज में पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। ये एक महान चमत्कार था, पहला चमत्कार था। लेकिन अंत में ईसा ने, अंतिम ब्यालू में ईसा ने
स्वयं को, अपने शरीर और रक्तों को परम प्रसाद के रूप में रूपांतरित कर दिया, जिससे हम हमेशा के लिए उनको ग्रहण करें। आज के पहले पाठ में सालेम के राजा मल्कीसदेक ने रोटी और दाखरस लाकर इब्राहिम के लिए प्रार्थना किया, इब्राहिम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हम पहली बार बाइबल में रोटी और दाखरस का जिक्र पाते हैं, जो वास्तव में हमारे लिए मिस्सा बलिदान का प्रतीक है, जहां ईश्वर हमें अपने आप को प्रकट करते हैं, हमारे लिए रोटी और पेय बन जाते हैं। उनके दिव्य शब्द हमारे लिए शक्ति बन जाती हैं। नई व्यवस्थान में वही प्रभु ईसा हैं जो हर युग के लिए, हर समय के लिए सदा महापुरोहित बन गए। ईश्वर विभिन्न माध्यमों से मनुष्य के बीच आता रहा है। यूखरिस्तीय प्रार्थना, मिस्सा बलिदान सभी मसीहियों के लिए सर्वोत्तम प्रार्थना है, जहां हम ईश्वर के दिव्य वचन को सुनते हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। मिस्सा बलिदान में पूरा मसीही समुदाय प्रभु ईश्वर की आराधना में एकत्रित होता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये न केवल पृथ्वी की, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के एक होने का प्रतीक है, जहां राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु शरीर और रक्त के रूप में परम प्रसाद में हमारे बीच उपस्थित होते हैं और हम उनको ग्रहण करते हुए आत्मसात करते हैं। ये एक विश्वास का रहस्य है। प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हैं, रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदय में आते हैं और हमें ऊर्जा और आध्यात्मिक बल देते हैं। प्रभु यीशु संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। वे आगे कहते हैं अध्याय 6 पद संख्या 63 में, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। मिस्सा बलिदान हमें दोनों को प्रदान करती है, प्रभु के शरीर और रक्त को और दिव्य वचन को, जो हमारे लिए भोजन बन जाते हैं। आज का दूसरा पाठ कहता है कि अंतिम ब्यालू में ईसा ने अपने शरीर और रक्त को संस्कार के रूप में हमें हमेशा के लिए दिया, जिसे हम परम प्रसाद के रूप में अपने जीवन में पुनर्जीवित ईसा को आत्मसात करें और उनका स्मरण, उनकी स्मृति सदा हमारे मन में बनी रहे। स्मृति का मतलब होता है जिसको हम सदा याद करते रहें। इसलिए संत पौलुस तिमती से कहते हैं, तिमती तुम पुनर्जीवित ईसा को सदा याद रखो। और पुनर्जीवित ईसा परम प्रसाद के रूप में हमारे जीवन में, हृदय में आते हैं। जीवन एक यात्रा है भाई और बहनों, हमारा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में चलने के लिए हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है, प्रभु के प्रकाश की जरूरत है, प्रभु के प्रज्ञा की जरूरत है, और वह हमें प्रभु की उपस्थिति से मिलता है, परम प्रसाद से मिलता है। या हम उनको ग्रहण करें या उनके सानिध्य में जीवन बिताएं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम योग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करें और ये हमारे जीवन में अनुभव बने कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति, जो मसीही विश्वास के साथ प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, पाप स्वीकार के साथ प्रभु यीशु के रक्त और शरीर को ग्रहण करता है, वह प्रभु यीशु के जैसे ही पवित्र, आध्यात्मिक और ऊर्जावान बनता है। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर ने परम प्रसाद के रूप में, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के रूप में हमें एक सबसे बड़ा तोहफा
वरदान दिया है जिससे बहुत कोई वंचित रह जाते हैं, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पुनर्जीवित प्रभु यीशु के शरीर को मिस्सा बलिदान में ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और ये हमारे जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की योजना हमें प्रभु यीशु देने की थी, वो हमारे जीवन में पूरा हो और हम अपनी इस जीवन यात्रा को पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ पूरा करें। और हर समय जैसे शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय प्रभु यीशु को पहचाना था, हर बार हर मिस्सा बलिदान में रोटी तोड़ते समय, ग्रहण करते समय हम अनुभव करें कि पुनर्जीवित यीशु मेरे हृदय में आ गया है, मैं उसके अधीन हो गया हूँ और वो मेरे जीवन का आधार है। आमीन।